नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे आज वंदनवार की। क्या होता है वंदनवार, इसको लगाना क्यों आवश्यक होता है और वंदनवार के लाभ क्या क्या हैं, इन विषयों पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 जनवरी 2025, दिन शनिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 10 बजे तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, रात के 9:23 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 4 जनवरी 2025, दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, सूर्य धनु राशि में, चंद्रमा शुक्र और शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में और केतु फिलहाल विद्यमान हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं वंदनवार के बारे में। क्या होता है वंदनवार और इसका महत्व क्या है। देखिए, वंदनवार कुछ विशेष पत्तों से या कुछ विशेष चीज़ों से बनी हुई झालर होती है। इसको आम तौर पर घर के मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है। वंदनवार लगाना या वंदनवार लटकाना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए पर्वों में, त्योहारों में और मांगलिक कार्यों में वंदनवार लगाना जरूरी होता है। इसको जब आप अपने मुख्य द्वार पर लगाते हैं, अपने मेन डोर पर लगाते हैं, तो ये माना जाता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर किसी भी तरह का वंदनवार लगाएंगे तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि वंदनवार बनता कैसे है, वंदनवार को बनाने का सही तरीका क्या है। देखिए, सामान्यतः वंदनवार आम के पत्तों से
या अशोक के पत्तों से बनाया जाता है। पत्तों को पीले सूत में या सूत की रस्सी में एक सीध में बांध दिया जाता है। कुछ लोग कौड़ियों को या नारियल के रेशों को बांधकर भी इसका वंदनवार बनाते हैं और इसके बाद इसको घर के मुख्य द्वार पर इस तरह लगाते हैं कि आते जाते समय ये वंदनवार सर को स्पर्श करता रहे। अगर इसको मंगल कार्य के होने पर बांधते हैं तो अगले मंगल कार्य के हो जाने तक इसको मुख्य द्वार पर बांधे रखते हैं, उसके पहले इसको नहीं हटाते हैं। अगर आप मुख्य द्वार पर वंदनवार हमेशा लगाए रखते हैं तो हर महीने में पुराने वंदनवार को हटा करके नया वंदनवार अपने मुख्य द्वार पर लगा लेना चाहिए। अब ये जानते हैं कि जो मुख्य द्वार पर अलग अलग तरह के वंदनवार लगाए जाते हैं, उन वंदनवारों को लगाने के लाभ क्या हैं। आम के पत्ते का वंदनवार अगर घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे घर में खुशहाली बनी रहती है। अशोक के पत्ते का अगर वंदनवार लगाते हैं तो घर में आर्थिक संपन्नता आती है, धन की स्थिति बेहतर होती चली जाती है। अगर आप कौड़ी के या सीप के वंदनवार मेन डोर पर लगाते हैं तो तांत्रिक क्रियाएं और नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर असर नहीं करती है। नारियल के रेशों का अगर आप वंदनवार लगाएं तो घर के कर्जे और बीमारियां दूर हो जाते हैं। यानी अलग अलग तरीके के वंदनवार मुख्य द्वार पर लगाने का फायदा होता है, लेकिन सामान्य तौर से मैं कहूँगा कि अगर आप रेगुलर वंदनवार लगाते हैं तो आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार बेहतर होगा। देखिए, हम सबको अपने घर में मुख्य द्वार पर वंदनवार सामान्यतः भी लगाना चाहिए और बेहतर होगा कि हर वर्ष में हर महीने में एक बार पूर्णिमा आती है तो हर पूर्णिमा को आप वंदनवार लगाएं, अगली पूर्णिमा को पुराने वंदनवार को हटा दें और नया वंदनवार लगा लें। आम के पत्ते अगर मिलें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अशोक के पत्तों का वंदनवार स्वयं बना के घर के मुख्य द्वार पर लगा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब कोई पर्व आता है, जैसे मकर संक्रांति है, वसंत पंचमी है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, इन तमाम पर्वों पर पूरे घर की साफ सफाई करने के साथ आप अगर अपने घर पर वंदनवार लगाएं तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, आर्थिक संपन्नता आएगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा और कलह कलेश सामान्य हो जाएगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।